जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन को समाप्त कर दे। क्या भक्ति करने के लिए संसार छोड़ना जरूरी है? क्या भगवान को पाने के लिए परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों से दूर भागना पड़ता है, या फिर संसार में रहकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है? अधिकांश लोग यही भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि या तो भक्ति करो या दुनियादारी निभाओ, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। भागवत हमें एक अद्भुत सूत्र देती है, तन से संसार की सेवा और चेतना से परमात्मा का स्मरण। जरा सोचिए, हमारा यह शरीर किससे बना है? मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से और आकाश से, यानी पंच महाभूतों से। और यह पूरी सृष्टि भी इन्हीं पंच महाभूतों से बनी है। श्रीमद् भागवत कहती है कि यह संपूर्ण जगत भगवान का विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह उसी परम सत्ता का विस्तार है। अब बात बहुत सरल हो जाती है। जो शरीर प्रकृति से बना है वह प्रकृति और समाज की सेवा में लगे। जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो शरीर प्रकृति से बना है वह प्रकृति और समाज की सेवा में लगे, लेकिन इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वह इस संसार की नहीं है, वह परमात्मा का अंश है। इसलिए आत्मा का संबंध परमात्मा से बना रहना चाहिए। यही जीवन का संतुलन है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीर चादर हरि रंग भीनी, दास कबीर जतन सो ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। अर्थात इस शरीर रूपी चादर का उपयोग संसार में करो, लेकिन इसे भीतर से मैला मत होने दो। यदि कोई भूखा है और तुम उसे भोजन देते तो यह भी भागवत की सेवा है। यदि कोई दुखी है और तुम उसके आंसू पहुंचते हो तो यह भी भागवत की सेवा है। यदि तुम अपने कार्य को ईमानदारी से करके समाज का कल्याण करते हो तो यह भी भागवत की सेवा है, क्योंकि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसी सत्य को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब मनुष्य संपूर्ण जगत में ईश्वर को देखने लगता है तब उसके भीतर से ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वह सेवा इसलिए नहीं करता कि लोग उसकी प्रशंसा करें, बल्कि वह सेवा इसलिए करता है क्योंकि उसे हर प्राणी में वही परमात्मा दिखाई देता है। इसी बात को एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह पत्थर की अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक बार उसने भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत मूर्ति बनाई। राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दे दी। मूर्तिकार उन मुद्राओं को लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वह भूख और बीमारी से तड़प रहा था। मूर्तिकार रुका। उसने बिना देर किए अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं उस वृद्ध के भोजन और उपचार में खर्च कर दी। जब वह घर पहुंचा तो उसके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आपने भगवान की मूर्ति बनाकर जो धन कमाया था वह एक साधारण व्यक्ति पर क्यों खर्च कर दिया? तब मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, जिस कृष्ण की मूर्ति मैंने पत्थर में बनाई थी वही कृष्ण आज सड़क पर भूखे पड़े थे। यदि मैं जीवित कृष्ण की सेवा नहीं करता तो पत्थर के कृष्ण मेरी पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे? भाइयों, यही भागवत का हृदय है। बाहर से कर्म करो, लेकिन कर्म केवल अपने लिए मत करो, उसे लोक कल्याण से जोड़ो और भीतर से स्वयं को परमात्मा से जोड़कर रखो। तब कर्म बंधन नहीं बनेगा, वह साधना बन जाएगा। संत मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अर्थात भीतर से मेरा संबंध केवल उस परम सत्य से है। बाकी संसार के सभी संबंध अपने अपने स्थान पर हैं और मैं उन्हें पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। यही भागवत का संतुलन है। न संसार से भागो, न संसार में डूबो। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। अपने परिवार की सेवा करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो, समाज के लिए उपयोगी बनो, लेकिन भीतर से हमेशा यह स्मरण रखो
कि मैं परमात्मा का अंश हूं। जब यह भाव जागता है तब जीवन का तनाव खत्म होने लगता है, कर्तापन का अहंकार समाप्त होने लगता है और मन में एक अद्भुत शांति का जन्म होता है। कबीरदास जी ने इसी अवस्था को सहज समाधि कहा है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागिया, दिन दिन अधिक चली। इसलिए दोस्तों, आज से जीवन को दो भागों में मत बांटिए। यह मत सोचिए कि एक तरफ भक्ति है और दूसरी तरफ संसार। अपने कर्म को ही भक्ति बना लीजिए, अपने जीवन को ही साधना बना लीजिए। तन को संसार की सेवा में लगाइए और चेतना को परमात्मा से जोड़ दीजिए। श्रीमद् भागवत का यही संदेश है कि अपने जीवन को संतुलित कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।